अंधभक्तों को एक अफीम धर्म की चिका दी है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ पर 140 करोड़ सारे हिंदू होंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अल्पसंख्यक है उनकी कोई जगह नहीं। आपने कानपुर में देखा चर्च तोड़ी जा रही है। अखंड भारत का इनको सपना दिखाया। अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था, तो वो तो मुस्लिम राष्ट्र हैं। आप इन्हें ले लेंगे तो क्या सिर्फ जमीन लेंगे, यहाँ के लोगों को भी लेंगे? जब लोगों को भी लेंगे तो स्वाभाविक है, वो मुस्लिम है सारे, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं फिर मुस्लिम राष्ट्र स्वीकार करेंगे, उनका धर्म परिवर्तन। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरा मौका उन्हें मिलेगा तो यही करने वाले हैं। संविधान को तार-तार किया, लोकतंत्र को तार-तार किया। तिरंगा जो संघ आरएसएस ने आजादी के बाद से अपने मुख्यालयों पे कभी लहराया नहीं था, उनके लिए एक रंग झंडा है और हम 3 रंग के झंडों को लेकर चल रहे हैं और उससे कोई समझौता नहीं होगा। हमने कहा था पीएफआई और बजरंग दल अगर कुछ भी हिंसा करता है, माहौल खराब करता है, उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उस बजरंग दल, अराजक हिंसक दल की तुलना बजरंग बली से जब की तो लोगों ने मुंह तोड़ जवाब प्रधानमंत्री जी को दिया कि आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, आप धर्म की राजनीति बंद करिए। मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, और कर्नाटका ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। यही 2024 में होने वाला। के नाम से एलर्जी होगी उस इंडिया ने जिसको खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, न्यू इंडिया और प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके बाद भाजपा का ट्विटर हैंडल खुद आप देखेंगे, हाँ, बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर भारत नहीं था। आज इतनी नफरत हो गई कि कोई भी चीज अगर ये 26 दल रखेंगे तो आप संविधान से सारा इंडिया का नाम हटाएंगे, आप सारे लोकतंत्र सब चीजों से कहां से हटाएंगे। उसका नाम ब्रजभूषण है और एक इनका विधायक मंत्री हरियाणा में भी बैठा हुआ है जिसपे यौन शोषण के आरोप हैं। विधायक हो हरियाणा का या इनका ये सांसद हो, दोनों को बचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी खड़ी हैं। तो ये साबित होता है कि ये सरकार बेटी बचाओ का जो नारा दे रही थी वो एक चेतावनी थी असले में कि हमें इन्हीं से, इनकी नेताओं से ही बेटियों को बचाना है। इसी हरियाणा में राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिलती है। कौन है राम रहीम? जिसपे बलात्कार, हत्याओं के मामले दोषी करार है, 20 साल की सजा है, उससे भाजपा ने 7वीं बार पैरोल पर बाहर लाया है। अब लेकिन मीडिया जो है पूरी तरह से दबाव में काम कर रहा है। छोटे छोटे यूट्यूबर या आप जैसे लोगों की तारीफ है कि जो सोशल मीडिया एक हथियार है, उसका हम सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अखबारें लिखे ना लिखे, टीवी दिखाए ना दिखाए, हम सबका अपना एक मंच है जिस मंच से हम अपनी बात को कर रहे हैं और आप जैसे लोग बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा मणिपुर, जिस मणिपुर को लगभग 86 दिन से ज़्यादा हुए और लगातार जब संसद में कोई भी अपोजिशन मेंबर उठता है उसको या तो सस्पेंड किया जाता है या डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मेरे साथ है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अलका लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है, जिस तरह मणिपुर में हो रहा है, कोई भी अगर आवाज़ उठाता है और वहाँ पे उसको या तो डिस्क्वालीफाई किया जाता है या फिर संसद से सस्पेंड किया जाता है। देखिए, अनेकों उदाहरण हैं जिससे साबित होता है कि जब राहुल गांधी जी बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को ताक पर रख दिया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो अनेकों उदाहरण हमारे सामने आ जाते हैं। आज आप मणिपुर को लेकर आप चिंतित हैं, पर क्या 140 करोड़ का देश का प्रधानमंत्री उतना ही चिंतित है? यहाँ से पता लगता है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। 26 राजनीतिक दल जो इंडिया के तहत हैं लगातार मांग कर रहे हैं कि नियम 267 के तहत चर्चा हो। क्या कहता है 267? कि प्रधानमंत्री जी को सदन में उपस्थित रहना है, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पर जो भी उसकी सरकार की जानकारी है उसे सदन को दे, देश को बताएं, और जो विपक्षी दल अभी भी अपना मणिपुर का दौरा करके आए हैं, जो उनको सच्चाई मालूम है, वो सदन के पटल के माध्यम से देश और प्रधानमंत्री जी को बताएं। पर प्रधानमंत्री जी लगातार चर्चा में हिस्सा लेने की बजाय, भाग लेने की बजाय चर्चा से भाग रहे हैं। कहां व्यस्त है प्रधानमंत्री जी? अगर आप ये देखेंगे तो पता लगेगा प्रधानमंत्री जी चुनावी राज्यों में, चुनावी दौरों में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी इसी मणिपुर के जलते हुए आपको फ्रांस और अमेरिका, मिस्र और यूएई में मिलते हैं। वो विदेशी दौरे, चुनावों में उनकी प्राथमिकता पे एक जलता हुआ राज्य जहां पर 50,000 लोग, जिसमें 10,000 बच्चे भी हैं, वो लगातार राहत शिविरों में हैं। लोगों के काम धंधे खत्म हो चुके हैं। 2 बेटियों का जो वीडियो वायरल हुआ, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज भी वो बेटियां कहाँ खड़ी हैं? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर न्याय के लिए खड़ी हैं। अगर प्रधानमंत्री जी 10 दिन हो गए संसद सत्र चल रहा है, आपने वहां खड़े होकर मणिपुर की बात कर दी होती, उन बेटियों को न्याय की उम्मीद जगा दी होती, तो आज उन्हें दिल्ली की दहलीज पर सुप्रीम कोर्ट से के दरवाजे पर ना खड़ा होना पड़ता। लेकिन पीएम मोदी ये कहते हैं ट्रिपल तलाक जैसा बिल और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी स्लोगन्स जो है
वो चाहते हैं कि जो महिलाओं का सम्मान है वो बढ़े। इस तरह इसको किस तरह देखते हैं आपको आप? क्या लगता है लाल किले की प्राचीर से खोखले नारे और जुमलेबाजी से बेटियों के जो हालात है वो बदल जाते हैं? कल ही सरकार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े पेश किए और बताया कि मात्र पिछले 2 सालों में इस देश में 13 लाख से अधिक बेटियां जो हैं, लड़कियां, वो लापता हैं। थानों में एफआईआर है। 13 लाख तो सरकारी आंकड़ा है, नंबर इससे ज्यादा है। कहाँ है ये 13 लाख बच्चियां जो बेटी बचाओ के नारे के तहत बचनी चाहिए थी? वो कहाँ है? वो मानव तस्करी का शिकार हुई हैं, वेश्यावृत्ति में धकेली गई हैं, मानव तस्करी के साथ अंगों की तस्करी का कहूं, जहां पर फैक्ट्रियों में अवैध रूप से इनसे मजदूरी ली जा रही है, उनका शोषण हो रहा है। ये लड़कियां गायब है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। 5 राज्य में मध्य प्रदेश नंबर 1 में आया है इन महिला जो हमारी बेटियां लापता हैं, जहां भाजपा की सरकार है। दूसरे में बंगाल, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में दिल्ली राजधानी है और 5वें में जम्मू कश्मीर आता है। 5 राज्यों में 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है, जहां पर 13 लाख बेटियां गायब है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है कि वो बेटियां कहां हैं। इन 13 लाख परिवारों के 26 लाख माँ और पिता, भाई बहन धक्के खा रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह आपने बेटियों की बात कही, कुछ दिन पहले रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे थे और ब्रिजभूषण शरण सिंह की मांग कर रहे थे उनको रिमूव किया जाए, उनको हटाया जाए, लेकिन उन पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। जिन्होंने मोदी सर ने इस्तेमाल किया उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसको किस तरह देखते हैं आप? क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, भाजपा मोदी जी का 24 में टारगेट है भ्रष्टाचार और परिवारवाद। उस परिवार पर जो गांधी परिवार है, जिसने पूरे मैं कहूं कांग्रेस को एक सूत्र में बांध कर रखा और हम लड़ रहे हैं, और दूसरा आज 26 राजनीतिक दलों को बांध कर रखा है। भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती गांधी परिवार और राहुल गांधी है, क्योंकि वो एक शख्स ऐसा है जो आपकी ईडी से डर नहीं रहा। 55 घंटे आपने बुलाया ईडी से, भ्रष्टाचार के आपने अनेकों आरोप लगाया। देश भी जानना चाहता है, 9 साल से प्रधानमंत्री जी आप सत्ता में है, सीबीआई, ईडी, पुलिस आपकी है। आपने उस परिवार पर, राहुल गांधी जी, सोनिया जी पर आरोप लगाया, निकला क्या? कुछ नहीं निकला। राहुल गांधी जी की सदस्यता किस पे गई? मानहानि के एक दावे पर सदस्यता आप छीनते हैं, उनका घर छीनते हैं, उनके एसपीजी सुरक्षा छीनते हैं और उन्हें जेल भेजने की तैयारी करते हैं। और वो राहुल गांधी रुकता नहीं है, वो मणिपुर जाते हैं, है ना। सो वो आज भी देश के युवाओं की हर चीज को उठा रहे। तो भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है। फिर मैं कह रही हूँ, आपने रेसलर्स की बात की। हरियाणा में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार। बेटियां इन्हीं डबल इंजन सरकार के एक सांसद जिसका नाम ब्रजभूषण है और एक इनका विधायक मंत्री हरियाणा में भी बैठा हुआ है जिसपे यौन शोषण के आरोप है। विधायक हो हरियाणा का या इनका ये सांसद हो, दोनों को बचाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी खड़ी हैं। तो ये साबित होता है कि ये सरकार बेटी बचाओ का जो नारा दे रही थी वो एक चेतावनी थी असले में, कि हमें इन्हीं से, इनकी नेताओं से ही बेटियों को बचाना है। रेसलर बेटियां आती हैं, दिल्ली में बैठती हैं। एफआईआर कब होती है? कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, तब दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है, वरना एफआईआर नहीं हो रही थी। उसके बाद जो है एफआईआर के बाद चार्जशीट आती है, तो चार्जशीट में होता है कि अब ये जेल जाएगा ब्रजभूषण, भाजपा का सांसद। पर वहां क्या होता है? दिल्ली पुलिस कोर्ट में पहुंचने के बाद विरोध ही नहीं कर रही जमानत का, जमानत लेकर बाहर आ जाता है। इसी हरियाणा में राम रहीम को 7वीं बार पैरोल मिलती है। कौन है राम रहीम? जिसपे बलात्कार, हत्याओं के मामले दोषी करार है, 20 साल की सजा है, उससे भाजपा ने 7वीं बार पैरोल पर बाहर लाया है। आप समझ रहे? निहाल चंद मीना राजस्थान से केंद्रीय मंत्री बने थे, महिलाओं के यौन उत्पीड़न, बलात्कार के मामले थे, उनके पर दबाव बनता है, निहाल चंद मीना हटता है। इनका बीजेपी का विधायक जो है हरियाणा का है, कुलदीप सिंह सेंगर, आपके विधायक भाजपा के हैं आपके। सो ये लेकिन मुझे ये बात बताइए, आपने इतने नाम गिनवाए, जनता कुछ नहीं बोल रही है? जनता को दिखाया नहीं जाता है बोलते हुए? नहीं, जनता बोल रही है, लेकिन मीडिया जो है पूरी तरह से दबाव में काम कर रहा है। छोटे छोटे यूट्यूबर या आप जैसे लोगों की तारीफ है कि जो सोशल मीडिया एक हथियार है, उसका हम सब ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अखबारें लिखे ना लिखे, टीवी दिखाए ना दिखाए, हम सबका अपना एक मंच है जिस मंच से हम अपनी बात को कर रहे हैं और आप जैसे लोग बात कर रहे हैं। कोई बड़ा चैनल बात नहीं कर रहा। आपने इंडिया अलायंस में बनाई, उसमें उसके हिस्सा बने। बीजेपी तो ये कहती है कि ये बताएं एक बार इंडिया अलायंस को कि हमारा पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे, फिर देखते हैं कितने लोग साथ हैं। यही इस इंडिया के 26 राजनीतिक दलों का सबसे खासियत है कि इनकी लड़ाई मात्र सत्ता हासिल करना या प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है, इसलिए अभी तक ये दोनों बातें चर्चा में ही नहीं आई हैं।
चर्चा में नहीं आई कि सत्ता में आएंगे को नहीं आएंगे या प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये हमारे लिए अंतिम हमारे लिए ये सवाल या जवाब होंगे किसी के लिए। लेकिन आज का है कि हमें धर्मनिरपेक्ष दलों को एक होना है, हमें देश के संविधान को बचाना है, हमें लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को हमें बचाना है, हमें संवैधानिक संस्थाओं को बचाना है। मुद्दे आज देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की आय दुगनी करने का आपका वायदा था, बेटियों को सुरक्षा देने का वायदा था, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था। आज है कि उस पे केंद्र की जो 10 साल पूरी कर रही सरकार को घेरने का समय है और सब एकजुट होकर एक दूसरे के साथ ताकत। लेकिन कुछ मुझे बताइए अलका जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि 2014 के बाद असली आज़ादी मिली, और कुछ दिन पहले कुछ बाबा ऐसे हैं जो फौरन में जाके बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ 140 करोड़ का भारत है। मुझे मालूम है भाजपा कुछ लोगों को जो है वो आगे करके धर्म की राजनीति पर ला रही है, पर कर्नाटका का चुनाव भूलना नहीं चाहिए। हमने कहा था पीएफआई और बजरंग दल अगर कुछ भी हिंसा करता है, माहौल खराब करता है, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन उस बजरंग दल, अराजक हिंसक दल की तुलना बजरंग बली से जब की तो लोगों ने मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री जी को दिया कि आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, आप धर्म की राजनीति बंद करिए, मुद्दा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी है। और कर्नाटका ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। यही 2024 में होने वाला है। एक आखिरी सवाल ये है कि इंडिया अलायंस के बाद पार्लियामेंट में कुछ एमपीज उठे और उन्होंने कहा कि इंडिया का शब्द हटाओ कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको किस तरह देखते हैं आप? क्या इंडिया अलायंस के बाद ही इंडिया वो लफ्ज़ उनको मिला? देखिए, जब हमने इंडिया नाम तय किया, इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। अब भाजपा को पूरे के पूरे को इंडिया से एलर्जी होगी, इंडिया के नाम से एलर्जी होगी। उस इंडिया ने जिसको खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, न्यू इंडिया, और प्रधानमंत्री जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसके बाद भाजपा का ट्विटर हैंडल खुद आप देखेंगे, हाँ, बीजेपी फॉर इंडिया, फॉर भारत नहीं था। आज इतनी नफरत हो गई कि कोई भी चीज अगर ये 26 दल रखेंगे तो आप संविधान से सारा इंडिया का नाम हटाएंगे, आप सारे लोकतंत्र सब चीज़ों से कहाँ से हटाएंगे। भारत हो या इंडिया, हम सबको मालूम है एक ही बात है और एक ही विचार है जिसे लेकर गांधी जो है वो लड़ रहे हैं। आप ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो भाजपा है वो जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, उसको नहीं मानते, वो चाहते हैं इसको भी रिप्लेस करें भगवा से। नहीं, बिल्कुल, उनको अगर मौका मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरा मौका उन्हें मिलेगा, तो यही करने वाले हैं। संविधान को तार-तार किया, लोकतंत्र को तार-तार किया। तिरंगा जो संघ आरएसएस ने आज़ादी के बाद से अपने मुख्यालयों पे कभी लहराया नहीं था, उनके लिए एक रंग झंडा है और हम 3 रंग के झंडों को लेकर चल रहे हैं और उससे कोई समझौता नहीं होगा। स्वाभाविक है, अंधभक्तों को एक अफीम धर्म की चिखा दी है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ पर 140 करोड़ सारे हिंदू होंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अल्पसंख्यक है उनकी कोई जगह नहीं। आपने कानपुर में देखा चर्च तोड़ी जा रही है। बात मुस्लिम से नफरत की नहीं है, इनको हर आदिवासी, हर दलित, हर अल्पसंख्यक से इन्हें नफरत है। अगर वो सब इनको कहें कि हाँ हमें हिंदू राष्ट्र स्वीकार है, हम हिंदू हैं, तो इन्हें मंजूर है। दूसरी तरफ अखंड भारत का इनको सपना दिखाया। अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था, तो वो तो मुस्लिम राष्ट्र हैं। आप इन्हें ले लेंगे तो क्या सिर्फ जमीन लेंगे, यहाँ के लोगों को भी लेंगे। जब लोगों को भी लेंगे तो स्वाभाविक है वो मुस्लिम है सारे, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं फिर मुस्लिम राष्ट्र स्वीकार करेंगे, उनका धर्म परिवार। तो बात ये है कि मुद्दे जो असल हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब खेल किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अलका लांबा जी। क्या कुछ सवालात पूछे, क्या कुछ जवाब दिए इन्होंने, किस हद तक आप सहमत है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।